traveling or do you like to travel? Both are correct, honestly. Okay, but I would ask you to say, do you like traveling? Okay, to travel is also correct, Zeba. Right now I taught you to use ing. Later I will tell you later, but now that you have asked me, I have to tell you now. 2 plus v1 is equally correct. Do you like doing something? Do you like to do something? But in British English, they are considered different. In American English, there isn't a difference. Whether you say, do you like to watch TV? Do you like watching TV? It's the same in American English. But in British English, do you like watching TV is correct. Do you like to watch TV is not correct, according to British English. In British English, they use something to watch in a different situation. They say, do you like watching TV? If you enjoy something, then they say, do you like doing it? And that's why I taught you, do you like doing it, watching, playing, okay, ing form. In British English, that is correct. But in American English, you can use either. It doesn't matter. In British English, there is a difference between the two. When I say, do you like watching TV and do you like to watch TV, they are two different things. Okay, think about it. मुझे अच्छा लगता है अपने रूम को साफ रखना. मुझे पसंद है अपने रूम को साफ रखना. अब मुझे ये बताओ, साफ रखना मुझे पसंद है और मुझे टीवी देखना पसंद है, दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क है या दोनों एक ही हैं, एक जैसे सेंटेंस है? तो महसूस करने की कोशिश करो. मुझे अपने रूम को साफ रखना पसंद है और मुझे टीवी देखना पसंद है. आर दे बोथ सिमिलर सेंटेंसेस और डिफरेंट सेंटेंसेस? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? टेल मी. सर आई लाइक वॉचिंग टीवी में ये तो हम इंग्लिश है ना, ये तो इंग्लिश है. फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है सर कि जब हम टीवी देख रहे हैं तो हम टीवी देखते हुए पसंद कर रहे हैं, टीवी देखना पसंद कर रहे हैं. और जो बेड है उसको हम लोग बस सजा करके रख दिए हैं, उसको सजाते हुए पसंद नहीं आ रहा, बस सजा के रख दिए और वो पसंद है. वाह फैजान, सुपर्ब आंसर. What a lovely answer he has given. Absolutely to the point. Okay? जब आप टीवी देखना पसंद करते हैं तो आप जब टीवी देख रहे होते हैं इस काम को पसंद करते हैं. और आपने कहा आपको पसंद है अपने घर को साफ सुथरा रखना. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि साफ करना एंजॉय करते हैं आप, आपका घर साफ है इस बात से खुश होते हैं. साफ करते समय आपको कोई खुशी नहीं होती, बस आपको पसंद है कि ऐसा रहे. तो यू डोंट एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योर हाउस. तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये बड़ा एक फर्क है. कुछ जगहों पे आप उस एक्शन को एंजॉय नहीं करते, तो वहां पर 2 प्लस v1 बोलते हैं कि आपको ये चीज पसंद है, मतलब ये प्रेफर करते हैं आप. जैसे आप बोलेंगे, आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन, आई लाइक टू कीप माई रूम टाइडी. तो आप यहां कीपिंग नहीं बोलोगे. ठीक है, ऑलराइट. आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन, आई लाइक टू कीप माई रूम टाइडी, क्योंकि आप ये चीज प्रिफर करते हैं. एक ऑप्शन है कि रूम को गंदा रखा जाए, टाइडी ना रखा जाए, आपको ये ज्यादा प्रिफर करते हैं, आप ये एंजॉय नहीं करते इस काम को. लेकिन व्हेन यू से आई लाइक वाचिंग टीवी, आप टीवी देखते समय एक प्लेजर डिराइव करते हो टीवी देखने से. तो व्हेन यू डिराइव अ प्लेजर, दैट्स व्हेन यू से आई लाइक डूइंग समथिंग. लेकिन जब आप कोई चीज करते हो और आपको वो करते समय कोई प्लेजर नहीं होता, लेकिन आपका उसका जो रिजल्ट है वो चीज आपको पसंद है, वो चीज पसंद है कि वो ऐसा रहे, वो पसंद है कि ऐसा रहे बनिस्पत की कुछ और ऑप्शन के, तो आप बोलते. जैसे मैं चुप रहना पसंद करता हूं जब मेरी बात कोई नहीं समझता है, तो ठीक है, मैं चुप रहना पसंद करता हूं जब कोई मेरी बात नहीं समझता है, तो या जब कोई जानबूझकर मेरी बात नहीं समझता है, तो फिर मैं उसके साथ बहस करना पसंद नहीं करता. ओके, नाउ अभी आप गौर करें कि आप कह रहे हैं मैं चुप रहना पसंद करता हूं. आई लाइक टू कीप क्वाइट, आई लाइक कीपिंग क्वाइट, यहां पर कौन सा चुनेंगे? आई लाइक टू कीप क्वाइट क्यों चुनेंगे आप? क्योंकि चुप रहने के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते आप, ये आपको प्रिफर करते हुए वाला ऑप्शन. ठीक है, तो when somebody deliberately misunderstands me, when somebody intentionally tries not to understand me, okay, I like to keep quiet there. I like to keep quiet there. I like not to argue with those people. Okay, तो अब यहां पर अब गौर करना,
कि ये लाइक टू डू समथिंग। ब्रिटिश इंग्लिश, इसीलिए कुछ लोग कह जाते हैं स्वीपी कमेंट कि अमेरिकन इंग्लिश इजी है। कुछ जगहों पे अमेरिकन इंग्लिश इतना फर्क नहीं करती। आपके पास दोनों ऑप्शन, आप दोनों में से कुछ ही बोल दो। आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक टू वॉच टीवी। एक अमेरिकन आपसे पूछेगा डू यू लाइक टू वॉच टीवी in your free time? No problems. A British will not ask you, do you like to watch TV in your free time? They will ask, do you like watching TV? Okay, because British English में watching TV and to watch, they are two different things. तो आप प्रेफर करते हैं like to do something, उस जगह पे आप बोलेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में जहां आप डिराइव नहीं करते प्लेजर उस काम में। जैसे आप बोलेंगे मुझे ना ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो यानी ड्राइंग करते समय आप प्लेजर डिराइव करते हो, तो यू विल से आई लाइक ड्राइंग, आई लाइक ड्राइंग। ओके, मुझे ना डिबेट करने में बहुत मजा आता है, आई लाइक डिबेटिंग। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन जब कोई चीज एक बेहतर ऑप्शन आपको समझ में आता है, आप प्लेजर नहीं डिराइव करते हो, बेहतर ऑप्शन आता है तो आप कहते हैं आई लाइक टू डू इट। जैसे मुझे ना मतलब कॉटन कपड़े पहनना पसंद है, ठीक है, तो आई लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हेन आई एम गोइंग टू बेड। आई लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हेन आई गो टू बेड। मुझे कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद है, ये ऑप्शन बेहतर लगता है मुझे। ये नहीं कि पहनने में मुझे कोई प्लेजर डिराइव होता है। ऑलराइट, तो प्लेजर समझते हो ना, मजा आता है जिसको कहते हो, तो मजा आने वाली फीलिंग है तो लाइक डूइंग समथिंग। तो ये जेबा ने पूछ के आप लोग का भला कर दिया। ओके, अदरवाइज ये बातें मैं करता बट अभी नहीं। ओके, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, बट पूछ दिया तो फिर कर देते हैं। चलो भाई, आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लाइक टू डू समथिंग एंड लाइक डूइंग समथिंग। ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क है, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दे आर द सेम, नो डिफरेंस। आप जैसे चाहे यूज करो। And this is why some people say, hey, American English is easy. Maybe American English is easy in some aspects. Okay. Yes. All right. Now what next? Do you have more questions? Do you have more questions?